रक्षा, कृपया कोई तो मेरी रक्षा करो। रक्षा, रक्षा करो, कोई तो मेरी रक्षा करो। रक्षा, कृपया कोई मेरी रक्षा करो। क्या बात है देवी, आप इस प्रकार क्यों भाग रही हैं? क्या कारण है इस प्रकार भयभीत होकर इस निर्जन वन में भागने का? किससे भाग रही हैं? कौन है आपके पीछे? वो है। वो कौन है देवी? वो मुझे मार देगा। वो मेरा जीवन नष्ट कर देगा। मुझे कोई नहीं बचा सकता। वो आता ही होगा, मैं नहीं बचूंगी। वही तो पूछ रहा हूँ, कौन है वो जो आपको मारना चाहता है एवं क्यों मारना चाहता है? वो अत्यंत भयानक क्रूर प्राणी है। वो मुझे मार देगा। क्यों मार देगा? कौन है वो? अब आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, कोई भी हो, कैसा भी हो, मैं आपको वचन देता हूँ कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आपका एक रोम भी नहीं छू सकता। आप नहीं जानते वो कितना भयानक है। किंतु वो है कौन, वो तो बताइए। ब्रह्म दैत्य है वो। मैं नहीं बचूंगी, वो आता ही होगा। वो मुझे मार देगा। अब कोई नहीं बचा सकता मुझे, कोई नहीं, अब कोई नहीं। महाराज, इस महल में वास्तु दोष है, वो भी साधारण नहीं, अति साधारण, अर्थात गंभीर वास्तु दोष। यदि इसे दूर नहीं किया गया तो अनर्थ होगा, घोर अनर्थ, घोर अमंगल। क्षमा करेंगे ब्राह्मण देव, इस महल का निर्माण तो स्वयं मतंग ऋषि ने किया है और मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि उनके द्वारा निर्मित इस महल में वास्तु दोष का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मूर्ख, तुम्हें क्या ज्ञान वास्तु शास्त्र का? तुम क्या जानते हो वास्तु दोष क्या होता है? ये जो कह रहा है ये एक वास्तु शास्त्र का विशेषज्ञ कह रहा है, विशेषज्ञ। तुम एक वास्तु शास्त्र के विशेषज्ञ को चुनौती दे रहे हो, उस विशेषज्ञ को जिसको न केवल वास्तु शास्त्र का अपितु ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान है, चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान है और राजनीति शास्त्र का भी ज्ञान है। तुमने ऐसे विशेषज्ञ को चुनौती देने की धृष्टता की है। अरे मूर्ख, मैं जो ये कह रहा हूं अपने हित के लिए नहीं कह रहा और ना ही इसमें मेरा कोई स्वार्थ है। मैं जो ये कह रहा हूं महाराज केसरी के हित के लिए कह रहा हूं। शांत हो जाइए ब्राह्मण देव, कुपित ना होइए। कृपा करके वो विधि बताइए जिसे करके महल के वास्तु दोष को दूर किया जा सके।
सत्य तो ये है केसरी कि जामवंत ने सत्य कहा। इस महल में कोई दोष है ही नहीं। दोष तो अब मैं मढ़ूंगा, जिससे मैं तुम्हारे महल में टिका रह सकूं। क्यों शांत है ब्राह्मण देव? बताइए ना, दोष दूर करने की विधि बताइए। बताता हूं महाराज। सर्वप्रथम आपको अपने प्रवेश द्वार की दिशा बदलनी होगी। आप महल में पूर्व दिशा से प्रवेश करते हैं ना? जी ब्राह्मण देव। वो अशुभ है, अमंगलकारी है। आपको महल में प्रवेश दक्षिण दिशा से करना होगा, वो शुभ होगा। ब्राह्मण देव, ये सब आप क्या कह रहे हैं? गृह प्रवेश तो पूर्व दिशा में ही शुभ होता है। मैं ये जो कह रहा हूं वो इस समय के गणना के अनुसार कह रहा हूं। इस समय गोचर में जो ग्रहों की दशा है उसके अनुसार प्रवेश द्वार दक्षिण मुखी होना चाहिए। तथा हाँ महाराज, इस समय आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है। तथा हाँ महाराज, इस समय आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है। तथा आपको राहु के रंग उनके स्वभाव के अनुसार समस्त वस्तुओं का रख रखाव एवं प्रयोग करना चाहिए। मैं समझा नहीं, कैसे करूं मैं ये? सहज है। राहु को मटमैला रंग अति प्रिय है, जबकि आपके द्वार का रंग अति चमकीला है। आपको अपने द्वार का रंग बदलना होगा महाराज केसरी। समझ गया ब्राह्मण देव। अन्य कोई दोष? सबसे बड़ा दोष तो आपके पूजा गृह में है महाराज केसरी, जो कि ईशान कोण में स्थित है। सबसे बड़ा दोष तो आपके पूजा गृह में है महाराज केसरी, जो कि ईशान कोण में स्थित है। उसका स्थान बदलकर आपको नैतृत्व कोण में करना होगा। हाँ, किंतु देव, पूजा गृह का स्थान तो ईशान कोण में ही होता है। उसे तो वही होना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण में ही तो गृह के देवता ईशान का वास होता है। देवी, आपका कथन उचित है, किंतु आप सब लोग ये भूल रहे हैं कि इस समय महाराज केसरी के ऊपर राहु की महादशा चल रही है, तथा राहु को प्रसन्न करना आवश्यक है। यदि उन्हें प्रसन्न नहीं किया गया और वो अप्रसन्न हो गए, तो मत भूले कि महाराज केसरी के ऊपर संकटों के पहाड़ टूट पड़ेंगे, पहाड़। और वो अप्रसन्न हो गए तो मत भूले कि महाराज केसरी के ऊपर संकटों के पहाड़ टूट पड़ेंगे, पहाड़। अतएव राहु को प्रसन्न करने के लिए ये समस्त परिवर्तन अनिवार्य है, वांछनीय है, आवश्यक है। ये सब हो तो जाए, उसके बाद देखो इस ब्राह्मण देवता का चमत्कार। ये सब इसीलिए तो करवा रहा हूं कि ग्रह देवता ईशान को भगाकर स्वयं गृह में निवास कर सकूं। ब्राह्मण देव, ये आपके ज्ञान से परिचित नहीं है, किंतु मैं आपसे परिचित हूं। पहले आपका कहना नहीं मानकर मैं अपने प्राणों को संकट में डाल चुका हूं,
लेकिन अब नहीं डालूंगा। आप जो जो कहेंगे वो सारे कार्य पूर्ण करूंगा। मुझे उठा के ले जाएगा। ब्रह्मदैत्य मुझे मार देगा। शांत हो जाइए देवी, शांत। मैं सूर्य देव का शिष्य पवन पुत्र हनुमान, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक मैं हूँ आपका किसी भी प्रकार का अहित नहीं होगा। किंतु एक विनती है आपसे, कृपया मुझे ये बताइए कि आप हैं कौन एवं भागने का कारण क्या है? मैं एक ब्राह्मण कन्या हूँ। ब्रह्मदैत्य मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझसे विवाह करके मेरा भोग करना चाहता है। मैं किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना करके उसके चंगुल से निकल भागी हूँ, किंतु मुझे भय है एवं विश्वास कि वो मुझे ढूंढ लेगा। वो मुझे ढूंढ लेगा, वो आता ही होगा। ये ब्रह्मदैत्य है कौन? ब्रह्मदैत्य जन्म से तो ब्राह्मण है, किंतु कर्म से वो दैत्य है। वो केवल कुंवारी कन्याओं का भोग करता है, तथा वो जितनी कुंवारी कन्याओं का भोग करता है उसे उतनी ही शक्ति प्राप्त होती है। वो अत्यंत बलशाली है, वो अजय है, उससे कोई भी नहीं जीत सकता, कोई भी नहीं। वो मुझे ढूंढता हुआ आता ही होगा, वो आता ही होगा। पवन पुत्र हनुमान, आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा मेरे साथ साथ आप भी उसके कोप का भाजन बनोगे। देवी आप चिंता त्याग दे, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। मैंने आपको आपकी रक्षा का वचन दिया है। आपकी रक्षा मैं करूँगा, हर परिस्थिति में करूँगा, कारण आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है। आप चलिए यहाँ से। ब्रह्मदैत्य, तू पहली कन्या है जो मेरे चंगुल से निकलकर भागी है। अब तो मैं तेरा बिना संस्कारों के ही भोग करूंगा। बस ब्रह्मदैत्य, अब आगे एक शब्द भी नहीं, कारण स्त्री पूजनीय है मेरे लिए, एवं मैं अपने समक्ष तुम्हें उसका अपमान नहीं करने दूंगा। तू मुझे रोकेगा? एक वानर बालक ब्रह्म दैत्य को रोकेगा? मैं भी देखता हूं
इस वानर बालक की शक्ति तुझे मुझसे कैसे बचाएगी? दिखता तो छोटा है, परंतु शक्ति बहुत है। तुझे मारने में बड़ा आनंद आएगा। जय योगिनी, जय योगिनी। ओम क्रीम कालाय काली ह्रीं फट स्वाहा। जय योगिनी, जय योगिनी। सामने का मुख्य द्वार मटमैले रंग से रंग देना। अब से पूर्व दिशा के द्वार से नहीं, अपितु दक्षिण दिशा के द्वार से प्रवेश करेंगे। तथा हाँ, हमारे महल में स्थित पूजा स्थल को बदल दो। उसे ईशान कोण से हटाकर नैऋत्य कोण में स्थित कर दो। जी महाराज। और हाँ, ये कार्य शीघ्र से शीघ्र पूर्ण होना चाहिए। जी महाराज। अब जाओ, जाकर शीघ्र ही कार्य आरंभ करो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, ये आपको क्या हो गया? एक अनजान व्यक्ति के कहने में आकर आप मंदिर को उस कोण में स्थित कर रहे हैं जहां भगवान का वास है ही नहीं। देवी अंजना, आप जिसे अनजान समझ रही हैं, वो प्रकांड विद्वान हैं, भविष्य दृष्टा हैं। वो देखिएगा, उनके द्वारा किए गए परिवर्तन से हमें कितना लाभ होगा। सुख और समृद्धि हेतु वास्तु दोष ठीक करना आवश्यक है। महाराज, आप वास्तु दोष को मिटा नहीं रहे हैं, अपितु एक ब्राह्मण देव के बहकावे में आकर इस महल में वास्तु दोष को ला रहे हैं।